हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच इंडियन इकोनॉमी ट्रेडिशनल क्वेश्चन का लगभग 500 से ज़्यादा वन लाइनर सेट है। दोस्तों, इसको मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी पूर्व में किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी 67th बीपीएससी की छात्र हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इकोनॉमी से जो है 15 के आसपास 15 से 18 क्वेश्चन रहता है। उसमें कुछ करेंट्स रहता है, जैसे बजट से संबंधित हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हुआ, और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में जो है उसी के तहत मैं आज आप लोग के बीच लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर शेयर कर रहा हूँ, और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विक्रेता बाजार क्या होता है? दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो मेमोरी बेस्ड रहेगा उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। विक्रेता बाजार क्या है? दोस्तों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप सोचेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है या इम्पोर्टेंट है, इसका आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं। एक जो भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट उनको नहीं भी कहा, कई लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में रहते हैं, वे भी तैयारी करते हैं, इसलिए तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स बीपीएससी को या अदर एग्जामिनेशन का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है ये थोड़ा सा, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जब से हुआ है, काफ़ी उनके लिए मददगार हो गया है, और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विक्रेता बाजार क्या है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम है। बहुत ही टेक्निकल चीज़ है दोस्तों। इकोनॉमी जो है काफ़ी टेक्निकल फैक्ट से जुड़ा हुआ रहता है कि मांग पूर्ति जो है क्या संबंध है। किसी चीज़ का सिंपल सा है, हम लोग पूर्व में भी पढ़े हुए हैं, किसी चीज़ की जब मांग बढ़ जाती है तो उसका पूर्ति जो है, सप्लाई कम हो जाता है। तो विक्रेता बाजार यही है दोस्तों, जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम है, अर्थात मांग ज़्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में पूर्ति कम है। चलिए दोस्तों, अंकटाड 9 का आयोजन, ये पुराना क्वेश्चन है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कोर सेक्टर जो है वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, आधारभूत संरचना से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों। भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। एक पुस्तक है दोस्तों, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। स्वामीनाथन समिति का जो है संबंध जो है किससे है? इससे भी, जितने भी समिति है दोस्तों, मैं इसमें समिति का भी जिक्र है, जो भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं उसका सारा एक डाटा के तहत मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। चलिए, स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति से संबंधित है। IRBI, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को हुआ था। दोस्तों, कभी कभी डेट सही दे देता है, इसलिए डेट को भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। साक्षरता के दृष्टिकोण से केरल जो है सबसे ऊपर है, प्रथम स्थान है। दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप करके भी आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप नहीं स्किप करेंगे, क्योंकि लगभग 500-600 के बीच क्वेश्चन है।
और इसको यदि एक एक करके पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय का वीडियो हो जाएगा, 1.5-2 घंटा लग जाएगा। इसलिए हम लोग जो है कुछ कुछ स्किप करके जो इम्पोर्टेंट है, जो ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, अदरवाइज लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावना के लेखक है प्रोफेसर मधुसूदन तिवारी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई है? 17 सितंबर 1997 से। चलिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस का एक जो शहर है वो मनीला वहाँ है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है? एक बैंक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो नहीं। ये दोस्तों पूर्व में परीक्षा बीपीएससी से रिलेटेड है। आईआरडीपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 1978-79 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है दोस्तों। सेबी की स्थापना 1988 में। ग्रेशम का नियम, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। एक्जिम बैंक का स्थापना जो है, एक्जिम बैंक भारत निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को हुआ था। BNU गांधर समिति जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है, जिसे WTO कहते हैं, 1995 में हुई थी। केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। अभी दोस्तों 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब हुआ कि वैसा देश जो ना किसी अन्य देशों से आयात करता है, ना किसी वस्तुओं का निर्यात करता है। दोस्तों, आज के परिवेश में, अभी के समय में, एक उत्तर कोरिया को क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत रखा गया है। वैसा देश जहां दूसरे देशों से आयात निर्यात लगभग नहीं के बराबर करते हैं, अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहा गया है। प्लास्टिक मनी जो है, क्रेडिट कार्ड को कहा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आबिद हुसैन का संबंध किस से है? आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था जो लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, भारत ने योजना आयोग कब स्थापित हुआ? 1950 में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO के द्वारा। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के माध्यम से किया जा रहा है, तो सेबी। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना जो है, विकलांग वर्ग के सहायता के लिए है। ILO का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, जेनेवा में है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को।
भारत के किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 17 जुलाई 1969 1969 को हुआ था। बोकारो स्टील इंडस्ट्री जो है दोस्तों, ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। ठीक है दोस्तों, एशियाई डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1966 में किया गया था। ट्राइसम क्या है? दोस्तों ट्राइसम जो है, ट्राइसम का फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए ट्राइसम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका आप डिटेल्स भी जान लेंगे। और ये जो है योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। भारतीय जीवन बीमा का स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस दिवस को विश्व की 6 अरब जनसंख्या वाला दिवस घोषित किया? तो 16 जून 1999। पीली क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, निर्धनता निवारण के लिए जो प्रयास किए गए थे, ये भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है हूबहू। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये सिंबल है रुपया का। 15 जुलाई 2010 को इसका सिंबल दिया गया है। पहले RS लिखा जाता था। प्रमुख समितियां दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, जो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं उसका चार्ट यहाँ प्रदर्शित किया गया है दोस्तों आप लोग के लिए। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसी तरह महाजन समिति चीनी उद्योग, स्वामीनाथन अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध। इसी के तहत दोस्तों पंचायती राज का जो विकास हुआ, उस समय जो बलवंत राय मेहता थे, अशोक मेहता, इनका जो स्टेप था त्रिस्तरीय द्विस्तरीय, उसी के आधार पर यही सरकारिया समिति से संबंधित है। रघु राजन समिति पिछड़ेपन की माप के लिए, मुदगल समिति फिल्मों के प्रसारण सेंसर बोर्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विजय तेंदुलकर पेट्रोलियम उत्पादों पे सब्सिडी में कटौती। चलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। चलिए, महत्वपूर्ण शब्दावली है, शब्दावली से भी प्रश्न आते हैं, इसको भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी हमने पढ़ा, खुली अर्थव्यवस्था, प्राइवेटाइजेशन उदारीकरण, वैश्वीकरण। ये जब 1991 की बात है दोस्तों, जब पूरे देश में ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, उदारीकरण की बात हो रही थी, निजीकरण की बात हो रही थी, तो ये तीनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय के।
भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसान को सम्मिलित किया गया है, यह भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। इसीलिए बोले कि किसी भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी अफसोस होगा यदि आपके नज़र से प्रश्न गुजरे और उस पर ध्यान नहीं देंगे और वो प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाता है और आपसे गलती हो जाती है तो काफ़ी अफसोस लगेगा दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को किया गया था। आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। आईएमएफ का प्रमुख कार्य है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका ऋण उपलब्ध कराना। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब स्थापित हुआ था? 1951 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना चेन्नई में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। और संतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ये वो हर्चमैन ने। यह भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में। जीएनपी और जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो मूल अंतर है, जो मुख्य अंतर है, वो विदेश से शुद्ध साधन आय का है। निर्यातक मूलक इकाइयों से क्या अभिप्राय है? वे इकाइयां जो उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करता है। ब्याज दर जो है किस नीति के अंतर्गत आता है? ब्याज दर दोस्तों मौद्रिक नीति के तहत आता है। मौद्रिक नीति आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा 2-2 महीना में किया जाता है दोस्तों। ये एक 6 सदस्यीय समिति है जिसके हेड आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो वर्तमान में अभी शशिकांत दास हैं। उनके द्वारा प्रत्येक 2 माह में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है और उसी में निर्णय लिया जाता है ब्याज दर के बारे में, जिसमें आप जान रहे हैं कि जो भी तरह का निर्णय होता है उसी में होता है। जिस सीआरआर जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और जो भी इस तरह का है बैंकिंग से संबंधित सारे चीज़ उसमें निर्णय लिए जाते हैं। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में वित्तीय गांठे का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, अर्थात सरकार के द्वारा सामाजिक योजनाएं, सब्सिडी योजना के तहत काफ़ी पैसे जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसी के तहत वित्तीय घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। गिल्ट बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशन किया जाता है। देखिए, रोलिंग प्लान का तात्पर्य है जो अपना जो है अलॉटमेंट और लक्ष्य टारगेट दोनों प्रत्येक वर्ष बदलता है। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? उद्योग और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? पीसी महानोबिस के द्वारा किया गया।
चलिए दोस्तों, बैंकों में जो है आर्थिक वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से मार्च तक होता है। दोस्तों ये जानते हैं आप कृषि वर्ष क्या है? वो जून से जुलाई के बीच होता है। ये भी बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। विजय केलकर सेक्शन 88 टैक्स रिबेट समाप्त करने की पुष्टि जो है विजय केलकर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। किस देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक है? यूएसए। डॉलर। न्यू शेकल इजराइल का मुद्रा है। नो फ्रिल खाता का तात्पर्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए होता है। इसमें जीरो बैलेंस से खाता खुलता है बैंक के द्वारा। मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सीडो जो है लघु उद्योग से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है की अवधारणा 1948 के नीति के तहत लाई गई। राष्ट्रीय आय जो है शब्दघोतक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान अनुपात रहती है क्या कहलाता है? आनुपातिक। अवमूल्यन का अर्थ विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्यों में कमी आना। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास सचिव का पदेन सचिव योजना आयोग के जो सचिव होंगे वही होते हैं। आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? आरबीआई का। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण के लिए। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रहा? ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारी के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना की थी। इसे क्या कहा गया था? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका रेंज है दोस्तों 3% से 15% के मध्य। एक कैलोरी वाला जो प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं ये गरीबी की परिभाषित करने के लिए ये 2100 कैलोरी प्रतिदिन और 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे जरूर ध्यान दे के याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद जहाँ संविधानेतर संस्था है, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। केंद्र और राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? कृपया दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ऐसे मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं इस पर। मीरा सेठ समिति जो है हैंडलूम के विकास से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सार्वजनिक योगदान है? यह भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। ये सेवा क्षेत्र है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं, इसे एक बार जरूर देख लेंगे। सीएसओ क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका क्या मुख्य कार्य है? पर्सनल आय, व्यक्तिगत इनकम किसे कहते हैं? किसी देश के जो है पर कैपिटा इनकम के आधार पे उसे विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। आर्थिक विकास की दर का श्रेष्ठ सूचक देश की प्रति व्यक्ति आय होती है दोस्तों। अब आइए, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। राष्ट्रीय आय के जो है क्षेत्रवार योगदान। दोस्तों सब किसी चीज़ का ग्रास रूट लेवल होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का आधार को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्य और वानिकी आय। दोस्तों ये प्रश्न किसी भी तरह का ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं। आप इतना जरूर याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से हैं? कृषि, खनन, मत्स्य, वानिकी। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण। और थर्ड सेक्टर जो है तृतीय सेक्टर, उसमें व्यापार है। सेवा क्षेत्र के जो भी संबंधित है वो सारा उसमें आ जाता है। आर्थिक नियोजन के संबंध में देख लेंगे दोस्तों, ये थोड़ा कंसेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर, ये पढ़ लेंगे तो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप इसे एक नज़र। अब हाँ, 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति द्वारा बम्बई प्लान के नाम से घोषणा किया गया था 15 वर्षीय योजना का प्रारूप। कब किया गया था? 1944 में। इसी के आधार पे दोस्तों पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट बना था। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। ठीक है, यह एक ध्यान रखिए गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। डेट भी पूछ सकता है दोस्तों, 15 मार्च 1950। चलिए इसका थोड़ा सा आप पीरियड देख सकते हैं। अब इसी के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कौन सदस्य होते हैं। ठीक है,
योजना आयोग का कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का निर्माण कराना था, अब तो नीति आयोग हो गया है। एनडीसी का क्या प्रमुख कार्य है? देख लीजिए दोस्तों, योजनाओं के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है, प्रभावी ढंग से लागू कराया जाता है। वर्तमान में भारत का योजना आयोग के अनुसार जो है आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, भारत में नियोजन का उद्देश्य भारत आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि और उद्योगों को आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। योजना आयोग का क्या कार्य है दोस्तों? अब यही कार्य जो है नीति आयोग का हो गया है। पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, इसका पीरियड क्या है, इससे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो अब नीति आयोग आ गया है दोस्तों। नीति आयोग का डाटा अवश्य याद रखेंगे, जो भी वार्षिक डाटा, जो भी वार्षिक सूचकांक नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य का क्या स्टेट है, सबसे अव्वल कौन राज्य रहा, कौन जिला रहा, इस सब का डाटा अवश्य रखेंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग के बीच मैं इंडियन इकोनॉमी का ट्रेडिशनल क्वेश्चन, लगभग 500-600 के बीच ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। और ये जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सभी के सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप स्किप नहीं करेंगे, एक नज़र अवश्य अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी लाभकारी होगा और गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।